साथियों, इस टॉपिक में फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम आप अपनी फैमिली की ज़मीन का प्रॉपर्टी का किस तरीके से बंटवारा कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जो जजमेंट है रविंदर कौर वर्सेस मंजीत कौर। और कुछ चीज़ें बताएंगे कि आप बिना कोर्ट जाए फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम द्वारा कैसे बंटवारा कर सकते हैं। ये मेमोरेंडम कब मान्य नहीं होगा, कब इसकी कोई भी मान्यता नहीं है, मेमोरेंडम को कैसे कैंसिल करवाया जा सकता है। और साथियों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कि आप मजबूत बंटवारा किस प्रकार से करें जिससे कोई भी भाई जो है या कोई भी व्यक्ति है जो भविष्य में उस बंटवारा को तोड़वा ना सके, चैलेंज ना कर सके, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप कोई भी उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले समझ लीजिए फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और ये आपको किस प्रकार से बंटवारा आप इसके द्वारा कर सकते हैं। साथियों, फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम यानी कि जैसे मान लीजिए आप 4 भाई हैं, आप लोग बंटवारा करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में रविंदर कौर वर्सेस मंजीत कौर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम बना सकते हैं। ये रजिस्टर्ड ना हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे बना सकते हैं। ठीक है। अब ये तैयार कैसे होता है, जैसे मान लीजिए 4 भाई हैं, चारों भाइयों ने अपनी सहमति दे दी और एक लोग पंचायतनुमा जो है भाई 2 लोगों को सामने लाकर गवाह बनाकर उन्होंने पूरा मेमोरेंडम तैयार कर लिया कि भाई ये ज़मीन मैंने ले ली, ये ज़मीन मैंने, इधर की ज़मीन मैंने ले ली। ठीक है, तो उनका सेटलमेंट हो गया, बंटवारा हो गया। ठीक है, कोर्ट में मान्य भी होगा। लेकिन साथियों, कोर्ट कहता है कि ये जो है कुछ कंडीशन में मान्य नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी को भेदभावपूर्ण बंटवारा किया हो, ठीक है, या मान लीजिए किसी भाई को कम ज़मीन दी हो, या मान लीजिए किसी भाई को जो है कम पैसे वाली ज़मीन, कीमती ज़मीन न दी हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है ये फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम कैंसिल हो जाएगा। तो साथियों, सीधी सी बात है कि आज आपने फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार भी कर लिया, आपके भाई एक मुकर गया बेईमानी की नीयत से, तो हो सकता है 5 साल बाद वो फिर उस मेमोरेंडम को चैलेंज करे जो आपने बंटवारा किया था। ठीक है, तो ये रिस्की है, मान्य होगा लेकिन ये रिस्की है, इसे चैलेंज भी किया सकता है। ठीक है। अब सवाल आती है कि भाई मान्य क्यों नहीं होगा। मान्य इसलिए नहीं होगा कि कभी कभी भाई जो जैसे वैसे मान लीजिए 4 भाई है, एक भाई को मान लीजिए 5 साल बाद उसके लड़के हो गए, 10 साल बाद लड़के हो गए और उसने भाई फिर मुकर गया। अब वो आरोप लगा रहा है कि मेमोरेंडम मैंने बताया ही नहीं, या ये आरोप लगा सकता है इन्होंने ज़मीन सब अच्छी ले ली। ठीक है, या ये आरोप लगा सकता है कि इन्होंने भेदभाव गुमराह करके ये बंटवारा मेमोरेंडम तैयार करवाया। ठीक है, तो मान्य नहीं होगा। तो यहाँ से परेशानी है। और साथियों, यदि मान लीजिए आप कृषि ज़मीन का या मान लीजिए ज़मीन का बंटवारा कर रहे हैं तो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम के द्वारा मत करिए, आपको दिक्कत आएगी। अब साथियों, आपका प्रश्न होगा कि तो सही कानूनी बंटवारा हम कैसे ज़मीन का करें, भाई का या पार्टनर का, जिससे हमें कभी भी भविष्य में जीवन में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो उसका भी समाधान है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यदि आप बंटवारा कराना चाहते हैं तो बंटवारा आप कोर्ट से ही कराइए, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए आप 4 भाई हैं, चारों भाई जो हैं आज आप शांति से चारों भाई एकत्रित रह रहे हैं। अब आप लोग बंटवारा कराना चाहते हैं तो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम मत तैयार करिएगा। आप क्या करिए, एक दावा जो है एक व्यक्ति को एक भाई के नाम का दावा कर दीजिए कोर्ट में। ठीक है, और उसी दूसरे भाई को किसी को पक्षकार बना लीजिए, नोटिस भिजवा के आप बंटवारा जो है अपने अनुसार हिस्से और मान लीजिए कोरा डिक्लेरेशन हिस्सा जो है अपने अनुसार करवा लीजिए। क्योंकि जब आप नोटिस भेजेंगे कोई भी भाई आपत्ति नहीं देगा, वो कहेगा नहीं हाँ कर दीजिए, तो कोर्ट जो है उसकी डिक्री जारी कर देगा, आदेश जारी कर देगा कि फलाने इधर की ज़मीन जो है इस व्यक्ति के नाम कर दी जाती है, फलाना जो है इस साइड जो है इस व्यक्ति की, और फलाना इस साइड जो है इस व्यक्ति की। आदेश हो जाएंगे। ठीक है, डिक्री जारी हो जाएगी। अब ये आदेश जो जारी हुआ है वो जीवन पर्यंत भर कोर्ट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई ये भी नहीं कह सकता आपका भाई कि ये कोर्ट ने नहीं किया, क्योंकि कोर्ट के आप पूरा भाई प्रोसेस, क्योंकि ये केस चला था। तो मेरे कहना का मतलब है साथियों, यदि मान लीजिए आप बंटवारा कराना चाहते हैं जैसे कोई भी रिस्क ना हो, कोई भी चैलेंज ना हो, और आपके भाइयों में अगर सुख शांति आज है, तो आप क्या करिए, एक भाई को पक्षकार बना के और दूसरे भाई से आप केस करवा दीजिए, नोटिस भिजवा दीजिए, और सभी भाई जब बयान हो तो सभी भाई
अपना जिस अनुसार बांटने चाह रहे हैं उस अनुसार बयान कर दें अपने, और उसी अनुसार बंटवारा हो जाएगा, और उसी प्रकार से जो है आपकी डिक्री जारी कर जाएगी कि भाई इनके बयान लिए गए, इनके बयान लिए गए सभी भाइयों का, और इनका इस प्रकार जो है ज़मीन बांट दी गई। ठीक है। अब साथियों बात आती है, आपने बंटवारा करा लिया, फिर कुरहा भी इसी तरीके से आपका 116 पहले होगा, 117 का भी ये कार्रवाई इसी प्रकार होगी। ठीक है, सबको नोटिस भेजे जाएंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों में भाई सुलह है तो आप सब लोग घर में बैठ के भाई अपना बना लीजिए कि मैं इधर का कुरहा बनवाऊंगा, मैं इधर कुरहा बन लूँगा, मैं उधर, और वही आप लेखपाल को बता दो कि महोदय ये कह रहा हूँ, मैं सब लोग राजी हूँ, आप इस प्रकार से जो है कुरहा तैयार करें। लेखपाल कुरहा करेगा, तैयार करेगा, तो जब भी नेक्स्ट तारीख पड़ेगी तो उस पर कोई भी भाई जो है ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। तो साथियों जब किसी केस में किसी को पक्षकारों को ऑब्जेक्शन नहीं है, सब वही चाह रहे हैं, तो कोर्ट भी वही लिख देगा वही जो आप चाह रहे हो। ठीक है ना। तो इससे किसी भी प्रकार की इन फ्यूचर समस्या नहीं होगी, क्योंकि पहले 116 की डिक्री जारी होगी, फिर 117 का आपका कुरहा अलग कुरहा तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है। और साथियों कोर्ट के पास पूरा रिकॉर्ड है कि भाई उसने जो है दावा किया, उसे पक्षकार बनाया गया, उसको नोटिस गया, उसके बयान हुए, तो आपका शेष भाई जो है वो अगर मान लीजिए कोर्ट द्वारा बंटवारा हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब साथियों प्रश्न होगा कि भाई हम कोर्ट द्वारा क्यों बंटवारा कराएं, इसमें समय लगेगा, फैमिली मेमोरेंडम लिख लेते हैं। तो साथियों कोर्ट द्वारा बंटवारा अगर करवाते हैं तो ये फ़ायदा होगा कि अगर आप फैमिली मेमोरेंडम कराना चाहते हो तो यानी कि आपके भाइयों में आज सलह सुमित है। ठीक है। तो आप घर पे अपनी जो भी मान लीजिए अपना प्लान तैयार कर लिया सब भाइयों ने, तो वही जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो आपका वही बंटवारा कोर्ट से सिर्फ 6 महीने में या बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है। जिसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, जिसे मान लीजिए झुटलाया भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए साथियों मेरी समझ से फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम से आप जो है कोर्ट द्वारा बंटवारा करवा सकते हैं, और सभी भाई सहमति द्वारा जो है कोर्ट से बंटवारा करवा लो और आप अपनी डिक्री जारी करवा सकते हैं। ठीक है साथियों। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और एक चीज़ और, यदि मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में ज़मीन खरीद रहे हैं या कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते तो ले सकते हैं, और ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। कई लोगों का एक प्रश्न रहता है कि सही सर बिना बंटवारा की ज़मीन हम खरीद सकते हैं? तो देखिए खरीद सकते हैं, लेकिन कानून के अनुसार खरीदिएगा। ठीक है। मान लीजिए ए और बी दो भाई हैं, अगर ए पूरी ज़मीन बेच रहा है बी के हिस्से की तो उसे मत खरीदिए। ठीक है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जब भी आप बिना बंटवारा की ज़मीन खरीदें तो सोच समझ कर खरीदें, डॉक्यूमेंट्स दिखवा कर खरीदें, उसमें आप ये अनुमान लगा के, ये अपना आकलन लगा के, कैलकुलेट करके खरीदें कि जो व्यक्ति हमें बेच रहा है उसका इसमें कितना हिस्सा है, और अगर रोड पे ज़मीन है तो कितना फुट जो है उसका रोड पे हिस्सा बन रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से ज़मीन खरीदेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।